सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ही है जिसने हमें आज का दिन दिया, इसमें हम आनंदित और मगन होने पाए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, तारीफ और महिमा हो। हम प्रतिदिन उसके लिए ही जिए और किसी बात के लिए अपना मन न लगाने पाए। हमारा केवल एक ही गोल होने पाए कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। और जैसा यीशु मसीह इस संसार में चला, वैसे ही हमारा जीवन भी उस प्रभु यीशु मसीह के समान होता जाए और हम उसी के नाई जैसे वो चला, वैसे हम भी संसार में चलने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर को धन्यवाद देते। आज के हमारे प्रतिदिन के वचन मनन का टॉपिक है, वो है अद्भुत देखभाल और सुरक्षा। परमेश्वर ही है जो हमें हर समय हमारी देखभाल करता है। जैसे वचन भी कहता है कि दूध पिलाने वाली माँ छोड़ सकती है, अपने सगे हुए मुंह मोड़ सकते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है, वही हमारी जीवन का मकसद है, हमारे जीवन का गोल है। हमें उसी के लिए जीना है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज के हमारे पढ़ने का भाग है, वो है भजन संहिता 121 अध्याय। तो मैं अभी पढ़ूंगा और परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत करे। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो और महिमा हो। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, महिमा हो। ये अद्भुत अध्याय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो हमारा रक्षक है, वो कभी नहीं ऊँघता और न सोता है। हम देखते हैं कि सांसारिक लोग, उनके ईश्वर का एक सोने का समय है, एक जागने का समय है। जैसे हम देखते दिन में वो मंदिरों का पर्दा लगा देते, रात में फिर मंदिरों का पर्दा लगा देते, पर हमारा परमेश्वर 24 घंटे अपने दासों की, अपने सेवकों की देखभाल करता है, उनकी सुधि लेता है। वही एकमात्र परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, तारीफ हो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम और भी इसके आगे और हम सीखेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपने कभी परमेश्वर की दया और उसकी सुरक्षा के विषय में सोचा है कि जिसे हम प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं? हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की उस ग्रेस को, उस दया को, उस परमेश्वर की सुरक्षा को अपने जीवन में अनुभव करें, क्योंकि वो अनुभव हमें परमेश्वर की ओर बढ़ने में सहायता करता है और मदद करता है कि हमें परमेश्वर में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। हमें हर क्षण, हर एक सेकंड की सुरक्षा के लिए परमेश्वर के लिए कितना उन्हें धन्यवाद और अपने धन्यवाद हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हर सुबह हम उठते हैं, तैयार होकर स्कूल, कॉलेज और अपने काम पर जाते हैं, और हम दुकानों पर सामान लेने जाते और सुरक्षित अपने घर लौट आते हैं। हम देखते हैं कि संसार के लोग कुछ भी काम करते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात होती है। उनके साथ जैसे हम देखते हैं कि वे कार्स और बाइक से जाते तो अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पर हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं
कि परमेश्वर हमें एक एक सेकंड की वो सुरक्षा हमें प्रदान करता है। चाहे हम सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वो एवरी सेकंड ऑफ आवर लाइफ वो हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और कोई नहीं जानता कि कितनी बार परमेश्वर ने हमें चोट लगने से बचाया है। हमें नहीं पता कि हमें परमेश्वर ने कितनी बार बचाया है, क्योंकि हम परमेश्वर की दया को मेजर नहीं कर सकते। उसकी दया को हम माप नहीं सकते कि परमेश्वर ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, परमेश्वर ने अनगिनत बार हमें चोट लगने से बचाया है। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए, क्योंकि वही हमें हर एक क्षण की सुरक्षा प्रदान करता है और हमारी देखभाल करता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब मैं परमेश्वर के उपकारों के विषय में सोचता हूँ तो मेरे होठों से उनकी स्तुति, प्रशंसा मेरी विनती से कई अधिक होती है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर को एक कुछ गीतों के द्वारा महिमा दे, नहीं, पर हमें चाहिए कि हम अपने पूरे जीवन से उस जीवते और एकमात्र परमेश्वर को सारी महिमा, सारा आदर, सारा प्रशंसा उस केवल एकमात्र परमेश्वर को दे, जो हमें बचाता, हमें चलाता है, हमारी देखभाल करता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हमें चाहिए, जैसा यशायाह कहते हैं कि हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। यशायाह 25:1 में वो कहता है, आइए हम उन्हें आदर दें और उनकी स्तुति प्रशंसा करें, जो हमें सर्वदा सुरक्षित रखते हैं। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से कहने पाए कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। हम उसे अपने जीवन से सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा उसे देने पाए, जो हमें हर क्षण, हर पल हमें संभालता है, सुरक्षित रखता है और वही हमें चलाता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा कीवर्ड्स है, वो है भजन संहिता 121 का 3। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। हमारा ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं सोता। हम भले सो जाते हैं, हमारा शरीर थकान महसूस करता, बट हमारा परमेश्वर एवरी सेकंड अपने लोगों की देखभाल करता है, वो अपने लोगों की रक्षा करता है, अपने लोगों से बातचीत करता है, अपने लोगों के साथ रिलेशनशिप रखता है। हमारा परमेश्वर जीवित है। हम परमेश्वर के उस जो वो हमें रक्षा देता है, उसके लिए हमें परमेश्वर का करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देना चाहिए। वही हमें बचाता, हमारे पाँव को ठोकर खाने से। वही हमारा एकमात्र परमेश्वर है जो कहता है कि मैंने तेरी आँखों को आंसू बहाने से और तेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। परमेश्वर ही है जो हमारे आँखों को आंसू बहाने से बचाता और ठोकर खाने से हमें बचाता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को हर समय हम महिमा देने पाए, जिस महिमा की वह योग्य है, हम उसके नाम की योग्य बड़ाई करने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर ही है जो हमको उस जीवन में आगे ले चलता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की बड़ाई हो, तारीफ हो, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत रीति से आशीष दे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की।